दोनों में युद्ध हुआ और 28 दिन चला युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने 28वें दिन अब कहा कि अब बस बहुत हो गया। तुरंत जामवन की वो करधनी पकड़े और एक तरफ उसका गर्दन पकड़े, उठाए ऐसा करके और पट के 28 बार दीवार में और सब फेंक दिए जोर से। जामवन बेचारा कमर ढीला हो गया, बोले ओ मैं जान गया आप कौन हो, आप मेरे श्री रामचंद्र जी हो ना, आप ही हो ना? बोले हाँ। आप कैसे पहचाने? बोले प्रभु क्योंकि आप ही मुझको परास्त कर सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई देवता परास्त नहीं कर सकता। तो हे प्रभु मैं तो ये बात जानता हूं कि आप मेरे लिए ही आए हो, क्योंकि मुझको याद है भगवान की त्रेता युग में आपने वचन दिया था कि जामवंत तुम्हारे लड़ने की इच्छा मैं पूरी करूंगा। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे स्वामी ये कौन सी कथा है? परीक्षित भगवान से लड़ना क्यों चाहता था? वो तो भगवान का भक्त था ना। तो राजन कथा कुछ ऐसी है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, 28 दिन चला। इन 28 दिनों में जामवंत जब गदा लेकर के युद्ध के लिए जाता ना, तो राक्षस लोग उसको देख करके प्रणाम करते, बाबा ते युद्ध हम झाना लाग लुग आती धोती बैठ। तो जामवंत कहता मैं युद्ध करने आया हूं, मेरे से युद्ध करो। तो राक्षस लोग कहते तुम्हार करा हारबो ता हमर बीजती और जीतबो तब बीजती, डोकरा करा तो जीते हंस कही वो कल जा कोंटा में बैठो। जामवंत जी कहे मैं दिखता बूढ़ा हूं लेकिन मुझको इंद्र भी नहीं जीत सकता। तो राक्षस लोग कहते हमू मन जीतना नहीं चाहन, तू दोती जावा कोंटा में हमला लड़न दे। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, बेचारा के भुजा खजवात रहे, कोनो तो आके लड़े भाई मोर करा, कोई नहीं लड़े, कोई नहीं लड़े। तो जामवंत जी से किसी ने लड़ाई नहीं की। तो अंतिम में जब राम जी सबको वरदान दे रहे थे तो जामवंत भी लाइन में लग गए। अब जब जामवंत जी का नंबर आया तो चुप। बोले क्या हुआ जामवंत जी? बोले प्रभु मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हो पाई। हाँ तो मांगो ना वरदान, क्या मांगते हो? नहीं राम जी आप नहीं दे सकते। बोलिए तो। मेरे को युद्ध करना है, आप मेरे साथ लड़िए। बोले मैं क्यों लड़ूं, आप तो मेरे पिता समान हैं। अब पिता और पुत्र में युद्ध नहीं होता। मैं आपका पिता नहीं हूं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। हाँ तो ठीक है ना, सेवक और स्वामी में भी युद्ध हो ये शोभनीय नहीं होता। सेवक और स्वामी लड़े झगड़े, बातों से झगड़ा सुलझाया जा सकता है, पर हम लड़े ही क्यों? तो इसका मतलब आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे स्वामी। बोले पूरी करूंगा, लेकिन इसके लिए एक युग रुकना पड़ेगा आपको, कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा तब आपके भुजा की खुजली इतनी मिटाऊंगा कि आपको फिर खुजली नहीं होगी, भुजा में लड़ने की इच्छा नहीं होगी। यही कन्हैया बन के आए, लीला पुरुषोत्तम, उठा उठा के पटके, अब जामवंत जी की बुद्धि ठिकाने आ गई।